देश विदेश में आपका स्वागत है। अब वक्त है आपके प्रदेश, आपके शहर की खबरें आपको बताने का। शुरुआत पटना से करते हैं। कल स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पटना के सबसे कम साफ शहर होने का मुद्दा अब बिहार में तूल पकड़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने ताना कसा है कि नीतीश कुमार कहीं तो नंबर 1 निकले हैं। वैसे इस सूची में बिहार के लिए मायूस होने वाली बातें और भी हैं। पटना सूची में 47वें नंबर पर है। 10 लाख से कम की आबादी वाले 10 सबसे गंदे शहरों में 6 बिहार के हैं। 100 से ज्यादा नगर निकायों वाले राज्यों में भी बिहार आखिरी नंबर पर है। बिहार के लिए संतोष की बात बस ये है कि गंगा किनारे वाले साफ शहरों में मुंगेर तीसरे नंबर पर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बढ़ती आबादी को इसके लिए कसूरवार मान रहे हैं। सबसे पहले तो हम सबों को भी सुधरना पड़ेगा। आज बिहार की जनसंख्या 3.4 के रेट से भाग रही है और हम हिंदुस्तान से ऑलरेडी 3 गुने ज़्यादा हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, और उसके बाद भी हम हिंदुस्तान से 2 गुने रफ्तार से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो उस पर भी देखने की ज़रूरत है। हमारी और मध्य प्रदेश की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। उनकी आबादी हमसे कम है और उनका क्षेत्रफल हमसे 1.5 गुना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें एक हिस्सा हैं और अभी बाढ़ की परिस्थिति है, चीज़ें अच्छी बनेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और तो बात करने के लिए मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हवा साफ हुई, नदियों का पानी साफ होता हुआ नजर आया, लेकिन जमीन पर सफाई शायद बिहार में नहीं हुई उतनी, और आबादी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आबादी सिर्फ बिहार में ही बढ़ रही है क्या? नहीं, आबादी को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनको वास्तविकता, उनको कोई ना कोई एक तरह से, जो आप कहते हैं ना कि एक बलि का बकरा खोजना था, तो उन्होंने आबादी को बनाया, जो बीजेपी का अपना एजेंडा है। लेकिन जो बिहार के साथ केंद्र सरकार के अपने सर्वेक्षण में आया है, वो चाहे राजधानी पटना हो या अन्य शहरों की बात हो, गया की, तो अगर आपको ये रिसर्च करना हो ताबिज कि बीजेपी के लोग सरकार में कितने निकम्मे होते हैं, तो राजधानी पटना उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में आज नहीं, पिछले 15-20 वर्षों से हर विधायक जो है, 20 वर्षों से अधिक 25 वर्षों से हर विधायक जो है वो बीजेपी का है, मेयर बीजेपी की है, दोनों सांसद बीजेपी के हैं, और साथ ही साथ नगर विकास विभाग जो है पिछले 15 वर्षों से, कुछ सालों को छोड़ दे तो वो बीजेपी के हैं। तो ये जो सब कोई बीजेपी के होने के बावजूद अगर राजधानी पटना देश में सबसे गंदा शहर है, तो अगर संजय जायसवाल उसके लिए जनसंख्या को दोषी माने तो उनको आप गंभीरता से मत लीजिए। उनको कुछ कहना है, उनको कोई सफाई देनी है, लेकिन ये दिखाता है कि 15 वर्षों में शासन में रहने के बावजूद अगर बीजेपी को लोग बिहार में उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो ही लोग हैं, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबके निकम्मेपन, नकारेपन और सबके आप कह सकते हैं कि फेलियर का प्रतीक है ये जो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान का जो रिजल्ट दिया गया है। दूसरा पक्ष यह है, यही एक कारण है कि बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता मिलने के बावजूद भी गंभीर नहीं होते हैं। उसके कारण जो है, आज आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति का ये सच है कि नीतीश कुमार का वो विकल्प नहीं बन पाए, उन्हें नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई गंभीरता से नहीं लेता। तीसरा पक्ष यह भी है ताबीज कि जो लोग हैं, वो लोग जब वोट देने की बात आती है तो वो गंदगी उनका आधार नहीं होता है, वो विधायकों का आप कह सकते हैं कि फेलियर उनके लिए कोई आधार नहीं होता है। वो वोट देते हैं सामाजिक समीकरण पर और वो उनके अपने जातिगत आधार पर देते हैं, जिसके कारण जो निकम्मे विधायक हो, मंत्री हो, वो कभी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। हमने देखा पिछले 24 घंटे में किसी ने सफाई नहीं दी। जो मंत्री हैं वो मुजफ्फरपुर में हैं, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं उन्हें मालूम है कि उन्हें उसी विभाग में बने रहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री उन पर, मुख्यमंत्री का उनको वरदहस्त प्राप्त है। जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनका भी एक आप कह सकते हैं कि उनके पार्ट पर भी ये बहुत बड़ा फेलियर है कि 15 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार ने शहरों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया ये वही जानते हैं, लेकिन हाँ, ये सब लोग मानते हैं कि उनको ये लगता है कि ये तो बीजेपी के लोग, समर्थक लोग यहाँ रहते हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो वो आखिर क्यों चिंता करें। लेकिन हाँ, 15 वर्षों के बाद अगर वोट मांगने जाएंगे तो ये जो रिजल्ट है उनके लिए फेलियर का एक बहुत बड़ा प्रमाण या सर्टिफिकेट का काम करेगा। ताबिश।
शुक्रिया मनीष जी सब जानकारी के लिए। तो अभी तक शायद इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शायद इस सफाई पर भी ध्यान देखने को मिले, या एक मुद्दा तो जरूर ये बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सरकार का दावा है कि देश के 1.5 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई है और अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव में पहुंच जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में तमाम गांवों में ऑप्टिकल फाइबर तो 2 साल से बिछी हुई है, लेकिन इंटरनेट चलता नहीं है। आप भी देखिए। हापुड़ तहसील का ये सबसे बड़ा गांव असौड़ा है। गांव की आबादी 17,000 है। अच्छे खासे खाते पीते लोग भी यहाँ ठीक ठाक हैं। गांव में अब्दुल कादिर इकरा जनसेवा केंद्र नाम का एक सरकारी साइबर कैफ़े चलाते हैं, लेकिन प्राइवेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। इस गांव और आसपास के गांव के तमाम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के प्रमाण पत्र भी यहाँ बनते हैं। नेट की सुविधा के लिए जो लाइनमैन आता था उसका जो भी नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, अगर नेट चालू हो गया है और बंद हो गया तो कोई भी हमारी कॉल रिसीव नहीं करता था और काफ़ी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऑफिसों के चक्कर लगाने के बावजूद जब हम थक गए तो हमने फिर अपना एक निजी नेट लिया और उसी से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। देश के गांवों में अब ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं। कोरोना फैलने की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। बड़े तो बड़े, अब छोटे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। असौड़ा जैसे गांव में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, लेकिन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट से। इस कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और नेटवर्क आने में भी दिक्कत हो जाती है तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। बच्चों के टीचर भी बताते हैं कि गांव में ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी उसकी रात के बारे में आपको बताएंगे। नेट की स्पीड बहुत कम है। जब हम पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट हम लेते हैं नेट से, तो वो बफरिंग करने में इतना टाइम लेता है, तो ज़्यादातर टाइम हमारा डाउनलोडिंग में निकल जाता है। बच्चों को उतना फ्लुएंटली हम नहीं पढ़ा सकते हैं जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बताया जाता है। असौड़ा गांव में BSNL का ऑप्टिकल फाइबर करीब 2 साल पहले ही बिछ गया था। लोग खुश हुए थे कि उन्हें फास्ट स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी, जिससे ज्ञान भी हासिल होगा और मनोरंजन भी। गांव के पंचायत भवन में उसके केबल और बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर होने की निशानी भर हैं। इसका करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको खुदे हुए, और आज तक उसके बाद में एक डब्बा लगा के गए हैं ये। उसके बाद इन्होंने कुछ भी आके नहीं देखा कि क्या होना है इसका, हमें कुछ नहीं बताया कि इसका हुआ क्या, और हमारे गांव के एक बंदे को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें खुद पता नहीं कि ये हुआ क्या है इसका। बस ये तो देखा कि गाड़ी खड़ी थी, डिब्बे ठोक गए, बाकी उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा इसका। ऑप्टिकल फाइबर के दावे भी ग्रामीण विद्युतीकरण के दावों की तरह हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ऑप्टिकल फाइबर पंचायत भवन तक तो पहुंच गया है, लेकिन उसका लाभ पूरे गांव की जनता को तो तभी मिलेगा जब उसका केबल उनके घर तक पहुंचे। हापुड़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।